क्योंकि बस एक वैक्सीन चाहिए बजट के लिए। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने लॉकडाउन के दौरान जबरदस्त गिरावट, रुकावट और बाधाएं अपनी अर्थव्यवस्था में देखी थी। नौकरियों का जाना, सब कुछ, एक तरह से आमदनी, आम आदमी का गिरना, ये सब कुछ देखा था। लेकिन क्या हम बेहतरी के रोड मैप पर पहुंच चुके हैं? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से आपको बता दें, बस 3 घंटे बाद संसद में पेश होगा आम बजट। कैबिनेट की बैठक 10 सवा 10 बजे के आसपास होने वाली है। बिल्कुल, और हमेशा की तरह जो परंपरा रहती है, ठीक 11 बजे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं और इससे पहले सवा 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम अपडेट्स के साथ। लेकिन आपको बता दें कि तीसरी बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। ये उनका तीसरा बजट होगा 2021, यानी कि एक नए दशक की शुरुआत अंजना। और इस नए दशक में सबकी नजरें इस बार बजट पर इसलिए भी है क्योंकि 2020 एक ऐसा विपरीत परिस्थितियों वाला साल रहा जिससे अब पार पाना, जिससे अब उबर पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ऐसे में बजट के वो कौन से हाईलाइट पॉइंट्स होंगे हम आपको दिखाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था में जान फूंकी जा सकती है। 3 घंटे का इंतजार है, 3 घंटे तक का काउंटडाउन पल पल का हम आपको दिखाएंगे। और जफर इस्लाम साहब यहाँ पर पूरे सकारात्मकता के साथ कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे में बात कही गई ग्रोथ रेट को लेकर, यहाँ पर आलोक जी कह रहे हैं कि वो दरअसल रिकवरी रेट है, नेगेटिव से पॉजिटिव आने को। बेजौन जी, आपसे मेरा सवाल ये, क्योंकि जफर इस्लाम जी लगातार कह रहे हैं कि कृषि पर फोकस रहने वाला है, लेकिन किसानों की आमदनी यानी कि उनकी आय की अगर बात कर ले, मनमोहन सरकार के दौर में लगभग 6,426 रुपए आए, मोदी सरकार में आंकड़ा बढ़कर 8,931 हो गया, यानी कि 6 साल में 2,505 रुपए बढ़ा। विकास दर जो सालाना कृषि की है वो 2.9% है। अगर आपको किसानों की आय दोगुनी करनी है तो ये 15% होनी चाहिए। इतना बड़ा गैप है, कैसे ब्रिज होगा? मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अपने तीनों सहयोगियों के पास जरा चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ निर्मला सीतारमण के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। अशोक सिंघल, अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारी सहयोगी कमलजीत संधू हमारे साथ वित्त मंत्रालय के बाहर से जुड़ गई हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए हिमांशु, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। सबसे बड़े सवाल अर्थव्यवस्था को ही लेकर खड़े होते हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको भी लगातार अशोक सिंघल कवर करते रहे हैं। और यहां पर आज नजर रहेगी वही कृषि विकास दर जिसका जिक्र नेहा कर रही थी। ये सब कुछ कैसे आश्वस्त कर पाएंगे? क्योंकि अब जनता कहती है कि आप 11%, 15%, 16% करते रहते हैं, हम तो मुश्किलों में गिरे। किसान, मिडिल क्लास, क्या नया हो सकता है बजट? देखिए, बिल्कुल अंजना, सब चाहते हैं कि आंकड़ों के मकड़ जाल से निकलकर जो है विकास, आर्थिक विकास दर जो है वो लोगों को दिखे और उसका एहसास हो। और इसीलिए आप देखिए कि जब पूरा आर्थिक संकट छा गया था उस वक्त जो है निर्मला सीतारमण ने तीनों किसान संबंधित कानूनों को लेकर कहा था कि अध्यादेश लाएंगे और इससे कृषि सेक्टर के अंदर रिफॉर्म आ जाएंगे। और आज हम लोग खड़े हैं यहाँ से लगभग 8:30 से 8:40 के बीच में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकलेंगी और बही खाता लेकर जाएंगी। यानी कि उन्होंने जब 2019 में पहला बजट पेश किया था, उन्होंने कहा था कि वो बजट नहीं बही खाता दे रही हैं, हिसाब किताब होगा इसके अंदर। और 9 बजे के करीब वो जो है वहां से अपने वित्त मंत्रालय से निकल के राष्ट्रपति के पास बजट की अप्रूवल लेंगी और उसके बाद संसद भवन जाएंगी, जहां कैबिनेट के अंदर जो है वो मंजूरी मिलेगी और फिर सीधा बजट पेश होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या मध्यम क्लास को इस बार कुछ राहत मिलेगी? पिछली बार यह हुआ था कि 5 लाख से जिनकी इनकम कम है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक बड़ा जो है वो लोगों को राहत दी गई थी। लेकिन इस बार सबकी उम्मीदें हैं कि आर्थिक विकास दर कैसे बढ़े, इसको लेकर फोकस होगा और हर क्षेत्र के अंदर जो है कहीं ना कहीं बजट की छाप देखने को आपको जरूर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस सरकार का फोकस जो है, ठीक है, लौटूंगी मैं हिमांशु आपके पास। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता वित्त मंत्रालय के बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कमलजीत, अब वो दौर तो चला गया जब बड़े बड़ी पोथियां, बड़े बड़े कागज के साथ हम वित्त मंत्रालय की तस्वीरें देखते थे। अब सब कुछ डिजिटल ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐसे में अब से थोड़ी देर बाद जब 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, सबकी निगाहें उन पर तो रहेंगी, लेकिन वो जो फोटो अपॉर्चुनिटी जो हर साल हम ब्रीफकेस के साथ देखते हैं, वो कितने बजे तय वक्त पर? देखिए 8:30 बजे वो अपने घर से निकलेंगे और तकरीबन 9 बजे यहाँ पे फोटो अपॉर्चुनिटी होगा। और जैसे ही हिमांशु बोल रहे थे कि बही कहा था और वो दिखाया जाएगा। और पिछली बार जैसे एक पहले रेड बैग हुआ करता था,
वहां पर अब एक लाल जो कपड़ा है बही खाता है, उस हिसाब से परंपरागत तरीके से ये बजट ले जाया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी निर्मला सीतारमन और उसके बाद सीधा वो 10:15 को 10 बजे कैबिनेट पहुंचेंगी। 10:15 बजे हमें पता है कि कैबिनेट है और उसके बाद वो बजट पेश होगा। सभी नजरें निर्मला सीतारमन पे है। पिछला 1 साल काफी कठिन रहा है, मुश्किल भरा रहा है, कोविड ईयर माना जाता है, कई लोगों की नौकरियां गई हैं, किसानों के लिए मुश्किल रही है, आत्मनिर्भर की बात हो रही है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। मिडिल क्लास की भी काफी उम्मीदें उनसे बंधी हुई हैं, तो इस सब को देखना होगा कि कितनी आर्थिक मदद मिल जाएगी एक कॉमन मैन को, एक आम आदमी को। और क्योंकि हम देख रहे हैं ये समय वो टाइम भी चल रहा है कि किसान बैठे हुए हैं सड़कों पर, तो किसानों के लिए इस बजट में क्या है उस सब पे नजरें बने हुई हैं। लेकिन आपको बता दें पिछले 1 हफ्ते पहले जिस तरह से हर बजट से पहले एक कुछ मीठा बनाया जाता है, यहाँ पे हलवा बनाया गया था और एक परंपरागत तरीके से रखा जाएगा क्या पर ये बजट अच्छा होगा लोगों के लिए, उस पे सबकी नजरें हैं और किस तरह की रियायत मिल सकेगी उस पर भी, टैक्स स्लैब्स पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं।